बालों का क्या किया मैं पर खाना बना रहे हैं भाई साहब। एक नाम नया भी पता चला। हाँ, सीधा फल। सोकर उठे थे, नाश्ता किया है और अभी मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा है क्योंकि रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने किचन साफ़ नहीं किया। और मुस्फा जा रहे हैं नानों के घर, वहाँ पर इनकी आई हुई है कज़न जिनके साथ ही इनकी बहुत बनती है और खेलते हैं। बाय। तो मैं इतनी बुरी आदत है कि हमेशा जूता जो है वो बाहर उतारेंगे। ये भी कहा है कि मैंने हमेशा स्टैंड पे रखा करें, पर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका है, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हुआ हुआ है और मैं खाना बनाने का सोच रही थी। फ्रिज में मुर्गी रखी हुई है तो सोच रही हूँ कुछ मुर्गी का बना लूँ और काफ़ी देर से समझ में नहीं आ रही कि मुर्गी में क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रही। सालन बनाऊँ या चावल पुलाव बना लूँ, बिरयानी बना लूँ। अभी मैं सोचूंगी समझूंगी और जब दिमाग में कोई आइडिया ज़बरदस्त सा आया तो फिर मैं वो बनाती हूँ। अच्छा। आज भी हमारे घर इसरा आई है और इसरा आज मुस्तफ़ा का पूछ रही थी। मुस्तफ़ा अपने नानों के गए में, आपको पता है मुस्तफ़ा नानों के गए में। चलो जल्दी से आप बोल दो इसके साथ मिलके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, प्रेस दे बेल आइकन, है ना? ऐसे ही होता है ना इसरा। मैं अपना ड्रिंक पीने लगी थी तुख मलंगे वाला, जो कि मैं हमेशा से पीती आ रही हूँ। और यहाँ पर सिद्रा की भांजी और मेरी भांजी भी आई हुई है। तो इसमें पा रहे ना बेबी। और मुस्तफ़ा भी नानों के घर से आ गए हैं। ये ड्रिंक पीने लगी हूँ। अगर आप लोगों के घरों में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उन लोगों का बहुत ख्याल रखें और जितनी हो सकता है उनसे दुआएं ले लें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ बुजुर्गों और बड़ों के साथ है। माँ बाप की जितनी ज़्यादा हो सके खिदमत करें, उनका दिल जीतें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ माँ बाप की खिदमत में है। अगर आप लोग कहें कि हमें कामयाबी मिल जाएगी और आज माँ बाप को छोड़ दो, पीछे हटा दो और अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाओ, तो माँ बाप का मुकाबला किसी के साथ नहीं हो सकता। पहले तरजीह माँ बाप को दें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज मैं हैरान कुन तक आपको बताती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को उनकी बहुत दुआएं लगी हैं और हम खुद हैरान हो जाते हैं कि सच में मैं हर बंदे से यही कहूँगी कि माँ बाप की दुआएं ले। अभी मेरे घर में अम्मी और छोटी बहन आई हैं और माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर, सारे मिलके जो बैठे हुए हैं। और सुनाओ क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तुम सुनाओ ठीक हो? ये देखें छोटे बच्चों की माएँ साथ अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आती हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए मेरे, नहीं तो बहुत मसला होता है। ये चीज़ तो लाजमी चाहिए होती है साथ लेके जाने के लिए। हमारे घर जो गेस्ट आए हुए हैं ये उनके लिए है और आप बच्चों आप लोगों को भी देती हूँ, ये ले लें। नूरिया और जवेरिया को दो बोलें केला खा लें। A few moments later. बच्चे आ चुके हैं, वो खड़े हुए। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक लग नहीं रहे। ओ माँ शद के जाऊँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है, बहुत गर्मी हुई है आजकल। जल्दी से नहा दो के फ्रेश हो जाओ, बहुत गंदे हो रहे पसीनो पसीनो। अचार गोश्त का सामान ले आए कि आप अचार चिकन बना लें, क्योंकि मैंने रखी हुई थी चिकन यहाँ पर और अचार चिकन बनाने लगी हूँ। काफ़ी दिन से मैं इनसे कह रही थी मुझे दही की मलाई खाने को दिल कर रहा है। ये मेरे लिए दही की मलाई भी लेकर आए हैं और ये दही है जो अचार चिकन अचार में डलेगा। और ये जो मलाई मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, मेरे काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था। मैंने इनको काफ़ी टाइम से कहा हुआ था और हमें मिल नहीं रही थी, दुकान वाले नहीं देते, तो ये किसी जानने वाले से लेकर आए हैं और मुझे बहुत पसंद है। और हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद हो और कुछ लोगों को बहुत पसंद हो, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसे बहुत पसंद है और ये मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। तो खैर अभी बच्चे जो स्कूल से आके सोने चले गए थे और मैं जो हूँ यहाँ पर खाना बनाती हूँ। और ये जो रखे हुए ना आलू आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ये वाले, ये मैं मुस्तफ़ा के लिए फ़्राइज़ बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा फ़्राइज़ शौक से खाते हैं। वो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते, रोटी का एक निवाला भी अगर उनको दूँगी तो वो बाहर निकाल देंगे कि उन्हें रोटी नहीं पसंद। अब मैं ये डालने लगी हूँ डस्टबिन में और आज पता नहीं जाएगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में ये करने लगी हूँ। 1 2 3 गो स्टार्ट। चला क्या देखा? शाबाश। यहाँ पर मेरा चिकन अचार का सालन रेडी हो रहा है और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। और आजकल बच्चों को इतना देर हो जाती है जाते जाते, उनका मैंने जल्दी जल्दी खाना देना शुरू किया है। हस्बैंड और मैं जो हूँ वो थोड़ी देर तक खाएंगे, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी खिला के ट्यूशन भेजे। 4 बज गए हैं, बाजी बोलती है 4 बजे ट्यूशन में होने चाहिए और इन्हें 4:30 पौने 5 तो हो जाते हैं। और अभी बाजी कॉल आएगी और मुझे बहुत गुस्सा करेंगी, तो मैं जल्दी से इनको खाना देती हूँ। हरी रोटी भी बन चुकी है और बस अब हम भी खाना खाने लगे। आज भी इन्होंने मैट सिंगल ही बिछाया है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा इतना साथ दे देते हैं कि मुझे मसला नहीं होता, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वरना ऐसा होता है ना, एक बच्चे यहाँ से आवाज़ दे रहा है, एक वहाँ से आवाज़ दे रहा है, यहाँ पर चूल्हे पे देख लो, ये देख लो, वो देख लो। और आगे से माशाल्लाह मेरे बेटों में भी यही आदत है। हालांकि कहते हैं कि बेटियाँ साथ देती हैं, काम करती हैं, और ये बात सही है, पर माशाल्लाह मेरे बेटों में भी ये आदत है, वो पूरा साथ देते हैं, पूरा काम करते हैं, तो ही मेरा घर चल पा रहा है। नहीं तो मैं कंफ्यूज परेशान हो जाऊँगी, इतने सारे काम मैं कैसे करूँ कि मैं यूट्यूब को भी देखूँ और मैं चैनल भी चलाऊँ, साथ में घर को भी देखूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे बहुत सपोर्टिव इंसान है, माशाल्लाह। A few moments later. आज मैंने खाना बनाया और सालन गिर गया मेरे कपड़ों पर। खाना बनाते हुए सालन मेरे कपड़ों पे लग जाता है। मैं रफ कपड़े पहनकर ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर लग जाए तो हल्दी का दाग नहीं निकलता। खैर, अभी हमारी चाय का टाइम हो चुका है। तुम ऐसे ही ना मल्टीविटामिन्स खाते हो इतने। अच्छा, ये देखो ना, इस बिस्किट के अंदर लिखा हुआ है 50% विटामिन ए है, 60% जिंक है, 50% आयरन है। तो अब ये मैं तो सोच रहा हूँ ये बिस्किट खा लिया कर। तो आप इतनी महंगी टैबलेट खाते हो, वो इतू सी होती है, और उसमें इतने विटामिन भी नहीं होंगे जितने इतने बड़े बिस्किट में। 7 रुपए में आपको आयरन मिल रहा है, और क्या चाहिए। एक बिस्किट में जिंक मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है। बिल्कुल, चलें खाएं और जान बनाएं। एक तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। मैं ये नहीं खाती। मल्टीविटामिन है, समझो। नहीं, मैं जो शुगर फ्री लूंगी, थैंक यू। अभी चाय पीकर मगरिब की अजान हो गई, तो हमने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते ही अम्मी की कॉल आ गई कि आप लोग क्या कर रहे हो, आ जाते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि छोटी सिस्टर भी अम्मी की तरफ रुकने के लिए आई हुई हैं। और अम्मी का घर मेरे घर से करीब है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। पर ऐसा है ना कि जब मैं अम्मी की तरफ नहीं जा सकती, या कोई भी बात हो जाए कि मैं कहीं और जा रही हूँ, या घर में मेरे हस्बैंड हो तो मैं वहाँ नहीं जाती, तो फ़ौरन से अम्मी की कॉल आ जाती है। अब आए नहीं, तो बस हम अम्मी की तरफ जा रहे हैं। अम्मी के घर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने याद किया, हम आ गए। बालों का क्या हाल किया गया। अच्छा, ये मेरे भाई टिकटॉकर हैं, ये ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक इनके बाल सही हो के टिप टॉप ना हो जाएं। चले, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, मैं आपसे मिलने आई हूँ। Okay. और ये आ गई हमारी चाय, जज़ाकल्लाह। और हम मियाँ भी जो है ना चाय लवर है, ऐसा ही है ना, चाय के शौकीन है। ज्यादा ही शौकीन है। अच्छा है। पर खाना बना रहे हैं भाई साहब नहीं, भाभी बना रही हैं। जी मैं बना रहा हूँ। अच्छा, और ये देखो कद्दू घर पे पक रहा है आज। अच्छा, बहुत जल्द इनका चैनल आने वाला है शेफ के नाम से, और आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी इन्होंने चैनल बनाया, अभी इन्हें पहले इनके चैनल को लाइक भी कर दो, फॉलो भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। अभी से इन्होंने भी चैनल बनाया कर दो, अल्लाह के बंदो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बच्चे ट्यूशन से आए थे, और नूरिया की बर्थडे का केक है, जो कि तीनों बच्चे खा रहे हैं। और खाकर फिर उसके बाद आप लोगों ने पता है कहाँ जाना है, सुपारा पढ़ने जाना है। और आप भी चले जाया करें, बड़े हो गए, आप भी पढ़ लिया करें। बहुत तेज हो रहा है। वहाँ पर हम लोग काफ़ी देर से बातें वगैरह कर रहे थे। छोटी सिस्टर भी आई हुई है, तो बस अम्मी ने कहा चलो वॉक करनी है। काफ़ी दिनों से वॉक नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं नहीं आ रही थी। आती भी हूँ तो थोड़ी देर बैठ के बातें करके चली जाती हूँ, वॉक करने नहीं हो रही थी। बस अम्मी के साथ जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए वॉक पर। तो अभी हम लोगों ने कर ली है वॉक, और हम जाने लगे हैं घर पर। A few moments later. हम लोग बाहर राउंड लगाने आए हुए थे, साथ में बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लेना था। यहाँ पर इनको गंडेरियाँ पसंद आ गई और ये गंडेरियाँ ले रहे हैं। मेरा वॉलेट भी हाथ में पकड़ा हुआ, इधर दे दें। कितना मजे की है, नहीं मुझको अच्छी नहीं लगी। वो तो पता नहीं क्या है, उसको क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। मुस्तफा को ये खाने हैं, और हमें इसका नाम भी नहीं पता। इसे क्या कहते हैं? सिंघाड़ा। अच्छा, इसलिए मुस्तफा ने ना हमेशा यही बोला है कि ये खाना है हमेशा। तो हमेशा ऐसे देखते और उसको समझ नहीं आती है क्या, और कह रहे मुझे खाना है। चलें ट्राई करो, खाओ। चिक्की तो मारो इसको, मारो। ये देखो, इधर देखो, ये देखो। ट्राई करो। अच्छा है नहीं? इधर देख के बताओ, मजे के? नहीं। टाइम से मैं मार्केट में आ रही थी और मैंने शरीफा नहीं खाया था, और मैंने इनसे कहा है कि मुझे शरीफा दिला दें। तो अब मुंह में इन्होंने गंडेरी डाल दिया है। कैसे दे रही है ये? 60 का 100 के दो। हंसी हो रही हो, ये मुझे बताओ। अच्छा, ये वाला कितना बताया? 150 के 2 दाने। 150 के 2 दाने, और ये 100 रुपए के 2 दाने। 2 दाने। ये 100 रुपए का दाना। अच्छा, चलो अब डिसाइड करके बताओ क्या लेना है। इसको शरीफा क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा शरीफ होता है। आप पे चला गया लगता है। सीताफल भी कहते हैं। सीताफल, ज़ाहिर है शरीफा और सीधा एक ही बात हुई। नरम बिल्कुल ऐसे खुलता जा रहा है, ये लो। चले, ये भी आराम से रखिएगा, घर जाने तक ये सही चला जाए। थैंक यू।
अभी अभी बच्चे आ चुके हैं अम्मी के घर से और हम लोग पहुंचे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से एक सवाल करने वाली हूँ, शरीफे को शरीफा क्यों कहते हैं? शरीफे को शरीफा इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शरीफ होता है। देखो शरीफ है तो बेचारा बस हाथ ही लगाओ तो ये टूट जाता है। इतना शरीफ है कि इसको कोई पकड़ता भी है तो ये बिखर जाता है। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, आज ना मुझे इसका एक नाम नया भी पता चला। हाँ, सीधा फल। इसको सीधा फल भी कहते हैं। सीधा फल वो होता है जो सब्र करने से मिलता है मेरे ख्याल से। आप ये देखें ना, सीधा फल मतलब सब्र का फल सीधे तरीके से मिलता है। अगर आप टेढ़े तरीके से लेंगे तो सीधा फल नहीं मिलेगा और ये सीधा फल है। शाबाश। लेकिन एक बात बता रहा हूँ तुम्हें राबिया में कि ये जो सीधा फल है ना, ये सब्र का जो फल का है तो मीठा भी बहुत होता है। ये भी अगर तुम एक दाना इसका खा के देखो ना, इतना मीठा होगा ना। और मैं आपको बताऊँ मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा अक्सर हमारे घर में ये लाजमी आता है क्योंकि मौसम के हिसाब से आता है। तो हमारे घर में जब भी इसका मौसम आता है तो ये ज़रूर आता है और आज भी आया। अगर आप लोगों ने खाना है तो मैट भी छा लिया। बस अभी हम लोग खाना खाने लगे थे। रोटी बाहर से मंगवाई है क्योंकि इब्राहिम का दिल कर रहा था कि आज हम बाहर की रोटी खाएंगे। यहाँ मैंने सालन गर्म होने रखा हुआ है। चूल्हा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। हाँ, और यहाँ पर देखिए मेरा चूल्हा अभी गंदा हो रहा है। शाम की चाय आज भी गिर गई थी मुझसे। क्या करूँ, मेरा ध्यान ही नहीं होता चाय पर। खैर चूल्हा गंदा होता है इसीलिए कि उसे साफ़ कर लिया जाए। अगर गंदा नहीं होगा तो साफ़ कौन करेगा? ये मेरा चूल्हा गंदा सिर्फ इसलिए होता है, चाय इस पे इसलिए गिरती है कि मैं इसे साफ़ करती हूँ। कुछ भी बस बिस्मिल्लाह करके खाना खाने लगे हैं। और आज तो मुस्तफ़ा ने भी कहा मम्मा रोटी मेरी भी मंगवाइएगा, मैं भी खाऊंगा। बस ये है कि अल्लाह करे ये रोटी खा ले। मुझे समझ नहीं आती किन के बच्चे इतनी ज़्यादा रोटी खींच खींच के खा रहे हो। परेशान हो गई हूँ मुस्तफ़ा से कि किस दिन ये रोटी खाएगा। मेरी तो हसरत ही रह गई ये लड़का रोटी खाए। जी, तो अभी भी हम लोगों ने खाना खाया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आप लोग आदत डालें क्योंकि जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ही नेमतों से नवाजता है। और एक बात और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा खुशी होती है कि बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग, बहुत से सब्सक्राइबर जो मेरा तरीक़ाकार है, जो मैं करती हूँ उसे देखकर उसे करने की करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनकी चाहत और मोहब्बत है जो मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करती हूँ। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं एक किस्म का निहार मुँह के लिए तुखमलंगा डालकर पीती हूँ तो लोग इससे फ़ायदा लेते हैं। और सच में मैं सबसे कहूँगी कि सबको पीना चाहिए। सेकंड चीज़ कि जैसे मैं हस्बैंड के लिए जूस बना रही हूँ सेब का, तो कितने घरों में ऐसा था कि मशीनें अंदर बंद पड़ी हुई थी, लोगों ने निकाल कर बनाना सीखा क्योंकि सेब का जूस में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी तरह बहुत सी बातें हैं जिस तरह मुझे बहुत खुशी होती है छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। वो मैं जब बच्चों को खाना देती हूँ और कहती हूँ कैसा बना है, वो बच्चे कहते हैं मज़ेदार। तो मुझे इस हद तक खुशी होती है कि ये लफ्ज़ सबके पास होता है कि वो बोलते हैं कि खाना मज़ेदार है, बच्चे ही नहीं बड़े भी। और बस इसी तरह चाहते रहें, इसी तरह मेरे व्लॉग देखें, इसी तरह बस आपकी चाहत और आपकी मोहब्बत की मुझे ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या मैं कुछ कह लूँ पहले? अभी मैं नीचे गया हूँ और इसके आगे के बस खुशी आ रही है। ये होती है माएँ, काम के साथ साथ पहले दूसरा काम।